हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कई क्वेश्चंस। मैंने कई वीडियोस अपलोड किया है जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें जेईई एडवांस और मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रेज होता है, उसके ऊपर मैंने किया है। जिसमें मैंने बताया है अभी तक जो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। मैंने ये भी बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है, लिस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करना है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करना है, और कंपेयर कैसे करना है। इनइक्वालिटी को भी मैंने बताया है। तो इसी के ऊपर मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं, और आज भी मैं उसी के ऊपर ही डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आप लोग उसको देखें, समझें, और अगर मेरी बताए हुए क्वेश्चंस और वीडियोस पसंद आते हों तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के लिए मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि मैंने फाउंडेशंस कोर्सेज़ की जो मेरी प्रयास है कि आप लोग अच्छा करें, और मेरी बहुत प्रयास है कि आप लोग को मैं बेहतर कंटेंट दूं, ताकि आप लोगों को मेरी बताए हुए चीज़ें समझ में आए, ताकि वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल हो और आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसे शेयर करें। थैंक यू। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं और इसे समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चन जनरली ये ज़्यादा नहीं है, बट हम लोगों ने डिस्कस कई मायने में अभी तक किया है, कि अगर मैंने ये दिया कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2, ये है। और इसी से कहा जा रहा है कि इसको आप क्या करो, इसको आप इससे रेंज फाइंड करो। तो हमें क्या पता है एफ एक्स के बारे में, तो इसे हम लोग रेंज निकालना है। तो कैसे निकालना है ये आपको समझना पड़ेगा, कि हमें पहले साइन के टर्म में हमें वैल्यू को इस तरह से लाना है ताकि हम इसे क्या कर सकें, क्योंकि हम लोग वी नो डैट कि साइन का जो रेंज होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। हमारे पास क्वेश्चन ये रखा है, तो ऐसा क्या करूं कि इस पूरे फंक्शंस का मैं रेंज निकालूं, है ना। कि ये अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, और मुझे क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो आप देखेंगे इसको कैसे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, ताकि हम इसे इस फॉर्म में लाएं, जिससे कि हम इसका रेंज निकाल सकें, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे तो एनी हाउ साइन के फॉर्म में चाहिए। एनी हाउ किसके फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए। तो हमें क्या करना है कि फंक्शन दे रखा है फंक्शन हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स प्लस 2। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो 2-3 मेथड हम लोग जानते हैं, उस मेथड में क्या जानते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, ax माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करते हैं, और प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a² होता है। और जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये जो है आपका x इजकल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई से प्लस बी बाई ए, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट बाय 2a देता है, राइट। तो जब 2a देता है तो सॉरी ये 2a होगा, तो ये हाँ आपका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा।
तो ये इस मेथड से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ब्रेक करते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। और जब हमारे पास या तो साइन कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या कि या तो हम इसे a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लाएँ या a माइनस बी के फॉर्म में लाएँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं a माइनस बी के का होल स्क्वायर में लाता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर 3 साइन एक्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 है ना, क्योंकि क्या होता है 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस है यहाँ से मैंने माइनस लगा 2a की जगह पे क्या है यहाँ पर साइन एक्स है तो 2a हो गया, 2 साइन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मुझे मिडिल टर्म में क्या लाना है? 3 साइन एक्स, तो साइन एक्स आ गया। अब मुझे 3 लाना है तो 3/2 करना पड़ेगा, राइट। और जितना मैंने यहाँ ऐड किया उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा? 3/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। माइनस उतने ही को मुझे माइनस करना है यहाँ से, -3 साइन स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करी। ये क्या है? एकदम टोटली कंप्लीटिंग स्क्वायर है। जैसे आपने देखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू 2ab 2 साइन एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपका क्या फॉर्म मिल रहा है? यहाँ से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और जब मैं इसे माइनस करूँगा तो 9/4 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें देख रहे हैं कि आपको ये निकल के क्या आ रहा है। तो एक्चुअल में आपको निकल के आ रहा है साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका 1/4 -1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जो करेंगे आप करेंगे। मैंने कई बार ये बता रखा है कि जब इस तरह के टर्म होते हैं तो हम कैसे इसका रेंज निकालते हैं, राइट। कैसे हम इसका रेंज निकालते हैं। और अब मैंने कुछ नहीं किया है ना, कुछ किया ही नहीं। मैंने सिंपल सा काम किया कि यहाँ वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर करी। अब मुझे किसका यूज़ करना है ये ध्यान में रखना है कि साइन एक्स का रेंज मुझे पता होना चाहिए। अगर साइन एक्स का रेंज मुझे पता है तो आप आसानी से इसके रेंज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा -1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। अब चूँकि यहाँ पर साइन एक्स माइनस 3/2 करनी है तो पहले साइन एक्स कर देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है? 3/2 माइनस करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, -1 इज लेस देन साइन, यहाँ से सब में -3/2 इज लेस देन, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से साइन एक्स -3/2 इज लेस देन 1 -3/2 मैंने कर दिया, कुछ किया ही नहीं। तो ये क्या आएगा मेरा -1, और ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -5/2 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स -3/2 इज लेस देन इक्वल्स टू -1/2। ये हो गया, राइट। समझ में आ गया। अब आपको क्या करनी है? स्क्वायर करनी है। तो चलिए आप इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर साइन एक्स -3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, और ये -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 25/4 इज लेस देन साइन एक्स -3/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब 1/4 बहुत छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1/4 इज लेस देन साइन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 25/4। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मुझे यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करनी, यहाँ पर मुझे माइनस कर देनी है 1/4, राइट, क्या करनी है, -4 कर देनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -1/4 इज लेस देन साइन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 इज 25/4 -1/4 हो गया। अब आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आया, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू निकल के हमारा आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन यहाँ से x माइनस 3/2 होल स्क्वायर -1/4 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 24 - 1/4, तो आपका साइन निकल के आएगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज -1/4 इज लेस देन इक्वल्स टू 24/4 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर 0 इज लेस देन साइन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 1/4 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी रेंज निकल के आ गए क्लोज इंटरवल में 0 और 6, राइट। अब इसमें दो चीज़ कहता है कि आप बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या जवाब देंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी, राइट। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इसमें लिस्ट वैल्यू भी कहेगा तब भी इसकी 6 होगी, और अगर इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कहेगा तब इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहता है तो मैंने बताया कि आप पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, चाहे वो साइन फंक्शन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, तो उसका रेंज आप जानो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, फिर आप उसकी वैल्यू अप्लाई करो, आपका रेंज निकल के आ जाएगा। आपकी कॉस का रहेगा तो भी कॉस का रेंज निकल के आ जाएगा। तो मैक्सिमा हमें ये देखना है कि किस फॉर्मेट में है, चाहे वो साइन है, कॉसेक है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, तो इससे आप आसानी से इसके रेंज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि आप इसका, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर करी, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद मैंने साइन का फॉर्मेट में आया, साइन की टर्म में आया, साइन का रेंज बताया था मुझे, तो फिर मैंने उसका यूज़ कर लिया और इसके रेंज निकल गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को फार्मूले की कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूलाज बताऊंगा। इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे सब एंगल्स के ऊपर, ठीक है, और सब एंगल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा देता हूँ कि अगर ये इसे ही रहे और इस टर्म में को मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, राइट, थोड़ा सा इसको क्या चेंज करता हूँ, तो ये मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अगर रूट में रहता है तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ना 6 साइन एक्स प्लस 9, और यहाँ पर क्या है आपका 3 दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ये तो ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर दिखता है ना, क्योंकि ये ए है, ए स्क्वायर है, 2 × 3 साइन एक्स है, और ये क्या है +3 का स्क्वायर है, +3, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हो कि आप 2ab है और आपका ये क्या है b स्क्वायर है, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है वह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है। तो अगर आपको ये समझ में आती है कि यह a माइनस बी के
स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अब हम आसानी से इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और हिंट कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की ज़रूरत थी, कर सकते हैं, बट ये आसानी से ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है और इसके जो स्क्वायर रूट हैं वह एलिमिनेट हो जा रहा है। तो एफ एक्स मुझे पता है, एफ एक्स इजकल्स टू रूट अंडर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स 6 साइन एक्स प्लस 9 प्लस 3 है, राइट। तो मैंने इसको लिखा, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू साइन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। अब मैं इसे लिखता हूँ साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये लिख देता हूँ। अब ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मैं इसको रिमूव कर दूँ तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर है तो मैं इसको मॉड लगा सकता हूँ, राइट। इसको आप साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करें, आप ये कर लें, ठीक है, आप ये करें। पहले आपको ये पता है कि साइन एक्स की रेंज क्या होगी, ये आपको जानना चाहिए। साइन एक्स की रेंज क्या होगी, ये आपको क्या होना चाहिए, जानना चाहिए। तो -1 इज़ लेस देन साइन एक्स इज़ लेस देन 1। अब मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करनी है यहाँ पे, 3। तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 3 इज़ लेस देन साइन एक्स इज़ लेस देन 1 माइनस 3। यहाँ पर सॉरी मैंने -3 नहीं लगाया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैंने क्या किया, साइन एक्स है तो -4 इज़ लेस देन साइन एक्स माइनस 3 इज़ लेस देन -2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड लगा रहा हूँ। तो इसके ऊपर मॉड, इसके ऊपर मॉड, इसके ऊपर मॉड, तो ये 4 ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ, 2 साइन 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स माइनस 3 इज़ लेस देन 4। अब मुझे क्या ऐड करनी है यहाँ पे, 3। तो आप 3 ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 3 मॉड प्लस 3 इज़ लेस देन 4 प्लस 3। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 5 इज़ लेस देन मॉड साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 7। तो अब आपने देखा कि हम लोग जब कोई स्क्वायर रूट के फॉर्म में है तो उसे हम मॉड के रूप में कन्वर्ट करके तब उसके रेंज निकाले। तो जो इसका रेंज निकलेगा वह क्लोज इंटरवल में 5 और 7 निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। 5 और 7 ये इसके सॉल्यूशन हुए, राइट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व हम लोग जो है वह कर पाएंगे। मिनिमम वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो अब हम लोग कुछ और कर लेते हैं, जैसे कि जैसे कि ये क्वेश्चन कॉमन है 11th के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं और मैं आप लोगों को तो अब मेरे पास एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके वो जे का प्रॉब्लम तो नहीं है, वह जनरली 11th क्लास के लिए है ताकि आप उसको समझ सकें। लेकिन मैं उसके ऊपर एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ जिससे आप उसका यूज़ कर सकेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगर
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल्स टू 1 होता है। वाई? क्वेश्चन इज से कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन मार्क इज वाई? बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, मैं कॉट थीटा को कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा के रूप में जानता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा के जगह पे tan थीटा लिख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और एक चीज़ और कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट करता है? कॉस थीटा में। और कॉस 90 माइनस थीटा में चेंज करता हूँ तो ये हमें साइन थीटा देता है। और अगर मैं tan 90 माइनस थीटा करता हूँ तो ये मुझे कॉट थीटा देता है। दिस इज़ द बेसिक थिंग कि आपको एक सीरीज दी रखी हो और आपको कम्प्लीमेंट्री नहीं आती है तो आप कम्प्लीमेंट का यहाँ पर क्या रोल है? कम्प्लीमेंट का रोल है कि अगर दो एंगल का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और सप्लीमेंट का मतलब होता है कि दो एंगल का सम हमें कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कम्प्लीमेंट का यूज होता है तब ये आता है, क्योंकि वी नो डैट कि द एंगल्स अल्फा और थीटा वी आर टू एंगल्स हैविंग सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 90। दिस इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन लगा दूँ, साइन अल्फ़ा जो होगा वह साइन 90 माइनस थीटा होगा और ये किस में कन्वर्ट करता है? कॉस थीटा में। यानी मैं यह कह सकता हूँ कि साइन अल्फ़ा अब कॉस थीटा के बराबर है। राइट, ये होता है, ये हो सकता है। तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है, तो अगर हम दो कम्प्लीमेंट एंगल का सम मुझे पता हो तो मैं किसी भी एंगल्स का ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्म कर दे सकता हूँ और उसको कम्प्लीमेंट एंगल के फॉर्म में, यानी कहने का ये मतलब है कि ट्रांसफॉर्म किसके थ्रू कर रहे हैं? एंगल के टर्म में कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपको दो तीन चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो हमें ये पता होनी चाहिए कि पाई पर क्या ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी दो एंगल का सम जिसको हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा, तो उन दो एंगल का सम कितना? 90 डिग्री। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट करी, कॉस को साइन में कन्वर्ट करी, टैन को कॉट में कन्वर्ट करी, तो ये हमारा किसके फॉर्म में हुआ? एंगल के अकॉर्डिंग जब रोटेट करता है इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट पे, तो एंगल के टर्म में हमने ट्रांसफॉर्म करी, जिसको हम लोगों ने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट, अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि इतनी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो ना कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट हो रहा है दूसरे के टर्म में कॉरस्पॉन्डिंग टू, जैसे साइन जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग? साइन 90 माइनस थीटा एंगल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉस थीटा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कॉस थीटा उसी तरह से साइन थीटा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। टैन थीटा कॉट थीटा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर ये आप समझ रहे हैं तो आपका ये चैप्टर ख़त्म, ये एक टॉपिक ख़त्म कि कम्प्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, और ये जो है उसको हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम लोग उस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।